אמרו לי רק שאתה ברחת, אבל אתה ממזר, אני יודע. घर लौटने की खुशी कुछ ऐसी ही होती है। आंखों में खुशी के आंसू गले लगाकर और चूमकर स्वागत करते परिवार के लोग। ये दास्तां दर्द भरी है। तारीख 7 अक्टूबर 2023 जब दुनिया में तबाही शुरू करने वाले एक युद्ध की शुरुआत होती है, उसी वक्त इन नौजवानों को अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद आज जब खुशियों का सूर्य निकला तो हर किसी की आंखों से आंसू बह निकली। ये कहानी सबसे विनाशकारी और भीषण युद्ध की है जिसमें हुई तबाही के मंजर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हमास ने शनिवार को 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इनकी रिहाई के बदले में इजराइल 183 फिलिस्तीनी कैदियों के एक और जत्थे को रिहा करेगा। इससे पहले भी आपने कई तस्वीरें देखी जिसमें लोगों को कैद से छोड़ा जा रहा है। हजारों लोग अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद से ये कैदियों के बदले बंधकों की चौथी ऐसी अदला बदली है जिसमें आज कुछ लोगों को छोड़ा गया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी इजरायली दोहरी नागरिकता वाले ऑफर काल्डेरॉन और यार्डेन बिबास को दक्षिणी गाजा शहर खान यूनिस में हमास के मारे गए नेता याह्या सिनवार के घर के सामने रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। अमेरिकी इजरायली दोहरी नागरिकता वाले कीथ सीगल को शनिवार को ही 2 घंटे बाद रिहा किया गया। सीगल को एक सफेद गाड़ी में गाजा सिटी पोर्ट के मीटिंग पॉइंट पर लाया गया, जहां उन्हें हमास की कैद से रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। बाद में उन्हें इजरायली सेना के हवाले किया गया। आईडीएफ ने इसकी पुष्टि की है। सीगल इसके बाद इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। उन्हें इजराइल के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां वो अपने परिवार से मिलेंगे। 54 वर्षीय फ्रांसीसी इजरायली ऑफर काल्डेरॉन को 7 अक्टूबर हमले के दौरान नीर ओज की इजरायली बस्ती से उनके 2 बच्चों के साथ बंदी बना लिया गया था। बच्चों को नवंबर 2023 में रिहा कर दिया गया। 35 वर्षीय इजरायली अर्जेंटीनी यार्डेन बिबास को नीर ओज से गाजा ले जाया गया। हमले के दौरान उनकी पत्नी और 2 बच्चों को भी अलग अलग बंदी बनाया गया। बिबास की पत्नी और दोनों बच्चों के बारे में अब तक पता नहीं है कि वो जीवित हैं या फिर नहीं। 65 वर्षीय अमेरिकी इजरायली कीथ सीगल को 7 अक्टूबर के हमले के दौरान उनकी पत्नी अवीवा के साथ कफर अजा बस्ती से ले जाया गया था। उनकी पत्नी को नवंबर 2023 में रिहा किया गया था। सीगल की रिहाई के दौरान 2 बैग दिए गए। अनुमान इससे लगाया जाता है कि दूसरा बैग उनकी पत्नी के लिए था। इन तीनों की रिहाई के बाद युद्ध विराम समझौते के तहत अब तक रिहा किए गए बंधकों की संख्या 18 हो जाएगी। दूसरी तरफ अब तक 400 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जिनमें बम विस्फोटों और अन्य हमलों के लिए लंबी सजा काट रहे लोगों से लेकर बिना किसी आरोप के पकड़े गए लोग भी शामिल हैं। और अब हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास ने सीजफायर समझौते के तहत शुक्रवार को रिहा होने वाले सभी 3 बंधकों का नाम जारी कर दिया था। इनके नाम कीथ सीगल, यार्डेन बिबास और ऑफर काल्डेरॉन हैं। इन तीनों को 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इन तीनों नामों की पुष्टि की। साथ ही ये तस्वीरें शेयर की गईं, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब वो घर पहुंचे तो उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग, उनके करीबी लोग रो पड़े और आंसू बह निकले। शनिवार को हमास ने तीनों बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया, जिन्हें बाद में इजराइल को सौंप दिया गया। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।